Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अस्पताल में शूट आउट हो गया और शूट आउट होने के इतने घंटे बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस के पास इन सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कोई सुराग नहीं है। इस हत्याकांड में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह नाम के एक अपराधी ने करवाई। शेरू सिंह फिलहाल पुरुलिया जेल में बंद है। बक्सर में पहले दोनों अपराध की दुनिया में एक साथ थे। दोनों ने एक साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन वो अलग दौर था। एक विवाद हुआ दोनों के बीच और फिर दोनों दुश्मन बन गए। भागलपुर जेल में चंदन मिश्रा और शेरू के बीच झगड़ा हुआ। शेरू सिंह का नाम आरा तनिष्क लूट कांड में भी सामने आया था। ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर। पुलिस के पास क्या है सिवाय इन सीसीटीवी तस्वीरों के अलावा? टाइमलाइन तो हमने देख ली, हत्या हो गई, सरेराह हत्या हुई है। पुलिस ने अब तक क्या किया है? देखिए जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ठीक इसी जगह पर अपराधी पहले असेंबल हुए थे। आपने देखा होगा सीसीटीवी में, आपको ये एक ब्लैक कलर का गेट दिखाई दिया होगा और ठीक इसी जगह पर यहाँ पर पहले जो 5 अपराधी एक जगह हैं और एक छठा भी वहाँ पर है। जो सीसीटीवी अस्पताल का आया है उसमें 5 अपराधी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 अपराधी जुटे थे। एक अपराधी अस्पताल के बाहर था, 5 अंदर गए थे और ठीक इसी जगह पर पहले वो सब जमा होते हैं और जब वो वारदात को अंजाम देते हैं तो इस तरफ से आते हैं। ये ठीक पारस अस्पताल है, यहाँ से हम आपको दिखा भी सकते हैं। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है वो पारस हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और सटा हुआ, ठीक उसके सटे हुए ये गली है जो समनपुरा का इलाका कहलाता है। और इसी रास्ते से वारदात को अंजाम देने के बाद आपने देखा होगा कि बाइक पर 3 अपराधी नजर आते हैं, जिसमें जो बीच में बैठा हुआ है वो जश्न मनाता दिख रहा है और जो चला रहा है उसने हेलमेट पहन रखा है और पीछे एक और व्यक्ति बैठा है। यानी इस पूरी वारदात में 6 अपराधी थे जो इसी रास्ते से आए। ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये समनपुरा का इलाका आगे की तरफ, इसी रास्ते से अपराधी आए और यहाँ पर वो पहले एक जगह जमा हुए और यहाँ जमा होने के बाद जब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, 5 अपराधी अंदर गए, एक बाहर रह गया और यहाँ पर जमा होने के बाद उन लोगों ने रणनीति बनाई और फिर इसी रास्ते से वो यहाँ से भाग गए। और आपने सीसीटीवी में देखा होगा, ये आपको ब्लैक कलर का जो एक गेट है वो नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर पुलिस आई और पूरे मामले की छानबीन भी की। यहाँ पर जो गार्ड थे उनसे भी पूछताछ की गई और यहाँ सीसीटीवी को खंगाला भी गया है। तो इस सीसीटीवी के जरिए पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसी इलाके से वो आए और इस रास्ते में, इस मोहल्ले में भी, समनपुरा के इलाके में एक निशु नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि वो तौसीफ का रिश्तेदार लगता है और उसने भी इसमें उसकी मदद की है। तो कई जानकारी पुलिस को मिली है और इसके आधार पर देर रात तक छापेमारी चली है। जो शूटर हैं उनके नाम भी सबके सामने आ चुके हैं और जो रात भर छापेमारी चली है उसमें कुछ संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। इस पूरे हत्याकांड में जो 2 घायल भी हुए हैं, जिसमें कृष्णकांत भी है और वहां पर जो उस वक्त उस रूम में मौजूद था, पांव पे गोली भी लगी एक व्यक्ति के, फिलहाल उनकी स्थिति के बारे में क्या रिपोर्ट है? देखिए, उसमें कमरे में चंदन मिश्रा जो थे बेड पर थे और उनके साथ 2 और व्यक्ति थे। एक व्यक्ति दुर्गेश पाठक था जो कि उनकी देखभाल के लिए था और एक दूसरा व्यक्ति कृष्णकांत पांडे था। जैसे ही अपराधी अंदर दाखिल हुए, दनादन उन्होंने गोली चलाई। 12 गोलियां मारी गई चंदन मिश्रा को, वो बेड पर ही लेटे रह गए और जो दुर्गेश था उसके पैर में एक छर्रा लगा और वो गिर गया। उसके बाद कृष्णकांत जो दूसरा व्यक्ति था वो बाथरूम में जान बचाने के लिए छिपकर वहां भागा और उसके बाद उसने ही जो है पुलिस को पूरी जानकारी दी। दुर्गेश का इलाज अभी चल रहा है, उसके पैर में
जख्म है और जो कृष्णकांत हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। तो अब इस दुर्गेश के बयान के आधार पर और चंदन मिश्रा के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर में जो नाम बताए गए हैं 3 नामजद अभियुक्तों की बात भी कही गई है पिता की तरफ से और इसके आधार पर अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष ने चंदन मिश्रा मर्डर के साथ ही एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव ने पुलिस के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मॉनसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा ये अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता।